हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर तरुण पांडे क्लास 11th का मैथमेटिक्स इस समय पढ़ा रहा हूँ। आपको टॉपिक है फंक्शन, और उस फंक्शन के अंतर्गत मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा लॉगरिथम फंक्शन। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं फंक्शन पर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। ऐसे तमाम वीडियो पड़े हैं हमारे यूट्यूब पर, आप जाके वॉच कर सकते हैं। लॉगरिथम फंक्शन एक्चुअल में इन्वर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब यहाँ पर जो बात आ गई इन्वर्स, अब ये माइंड में आप क्लिक करिए कि इन्वर्स का मतलब उल्टा होता है, तो ऐसा नहीं है। इस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग आगे चल के, लेकिन अभी हम जानकारी दे दें कि जो लॉगरिथम फंक्शन होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स होता है। तो जब जानकारी आगे देनी है तो अभी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जो क्लास 12th के भी हैं, जो इस वीडियो को हो सकता है वॉच कर रहे हो, तो उनके माइंड में क्लिक कर जाए कि लॉगरिथम फंक्शन जो होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स होता है। लॉगरिथम फंक्शन का इस वीडियो में हम ग्राफ पर डिस्कशन करेंगे, उसकी डोमेन और रेंज पर डिस्कशन करेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आइए देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू लॉग x बेस ए, ये इसे बोलते हैं हम लोग लॉग x बेस ए, रीड एज लॉग x बेस ए। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि x और a ये दोनों ही जीरो से बड़े होते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर x और a बोथ आर ग्रेटर देन जीरो एंड a डज नॉट इक्वल टू 1। ये आपको बेसिक जानकारी मालूम है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के वीडियो में आपने इस बात को ध्यान में दिया था, मैंने वहाँ बताया था कि a की वैल्यू 1 नहीं होगी। अब यहाँ पर इसमें दो केस हैं। केस 1 कि अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो ग्राफ कैसा होगा लॉग का, तो देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं हम इसका। यहाँ पर ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसका ग्राफ ये होता है और ये a इज़ ग्रेटर देन 1 का ग्राफ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो x है, इसका जो डोमेन है वो ग्रेटर देन 0 होता है। मतलब x इक्वल टू 0 पर लॉग डिफाइन नहीं होता और x नेगेटिव पर भी लॉग डिफाइन नहीं होता। तो यहाँ पर लॉग x बेस a में अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ग्राफ इसका इस तरीके से होगा, और ये a की पावर x का इन्वर्स ग्राफ है। तो जो 12th वाले व्यूवर्स हैं उस बात को समझ भी रहे होंगे। और ये ग्राफ x एक्सिस को जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट क्या होगा, तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि कभी भी अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो x एक्सिस पर तो वहाँ पर हम लोग y की वैल्यू को 0 रखते हैं। आगे उससे डिस्कशन करेंगे भी हम कि ये पॉइंट क्या होगा। एक्चुअल में कभी भी ध्यान रखिएगा, कहीं पर लिखा हो लॉग a बेस b इक्वल टू c, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a इक्वल टू b की पावर c। ये रिवर्सिबल होता है IFF, इफ़ एंड ओनली। अगर लॉग a बेस b इक्वल टू c लिखा है तो उसको हम लिखते हैं a इक्वल टू b की पावर c, a इक्वल टू b की पावर c। जो बेस में है वो यहाँ पर रहेगा बेस में ही। और कहीं अगर a इक्वल टू b की पावर c लिखा है तो उसको हम लॉग में कन्वर्ट करें तो लॉग a बेस b इक्वल टू c। फिर समझ लीजिए, कहीं पर लिखा हो लॉग a बेस b इक्वल टू c तो हम उसको लिखते हैं a इक्वल टू b की पावर c। तो यहाँ पर fx का मतलब y होता है, तो यहाँ पर y इक्वल टू लिखा हुआ है लॉग x बेस a, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा a की पावर y। करेक्ट है ना। आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं लॉग a बेस b इक्वल टू c, देन यू राइट a इक्वल टू b की पावर c। इसको ऐसे समझ सकते हैं लॉग a बेस b इक्वल टू c, देन यू राइट a इक्वल टू b की पावर c। अब यहाँ पर ये ग्राफ x एक्सिस को जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो ये पॉइंट है, और इस पॉइंट को हम फाइंड आउट करने के लिए कैसे करेंगे, तो आपको मालूम है कि x एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। अब यहाँ पर y की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो a की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये पॉइंट आएगा 1, 0।
इसी तरीके से केस 2 में, तो यहाँ पर इस फंक्शन का डोमेन बता दें। इस फंक्शन का जो डोमेन है वो ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिट है, और इसका जो रेंज है ऑल रियल नंबर है। तो इस फंक्शन का डोमेन ऑफ फंक्शन ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिट एंड रेंज ऑफ फंक्शन -∞ to +∞, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर +∞ तक जा रहा है और नीचे -∞ तक जा रहा है। ये जो ग्राफ जो नीचे जा रहा है ये y एक्सिस को टच करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन टच करेगा नहीं, इन्फिनिट पे जाके टच करेगा। और यहाँ पर अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो जाए तब कैसा ग्राफ होगा? तब ग्राफ इसका ऐसे होगा, ये पॉइंट ये 1,0 ही रहेगा, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, डोमेन वही रहेगा इसका ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिट एंड रेंज ऑल रियल नंबर। तो ये स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात है कि लॉग जिस पर अप्लाई करते हैं उसका जो भी वैल्यू होता है, लॉग जिस पर ऑपरेट करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ध्यान रखिएगा। और जो बेस होता है, बेस कभी 1 नहीं होगा, और जो भी होगा a वो 0 से बड़ा होगा, और उसमें 2 केस हैं, 0 से बड़ा, 1 से छोटा, और 1 से बड़ा। ये इन्वर्स होता है a की पावर x का, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। जब हम इन्वर्स पढ़ाएंगे उसमें आपको बताएंगे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन में, तो लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। वैसे भी इन्वर्स फंक्शन में जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिकल अबाउट y = x होता है। ये बात 11th के स्टूडेंट्स को पहले नहीं पढ़ रही होगी, ज़रूरत भी नहीं है अभी समझने की, जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे। आइए कुछ लॉ की प्रॉपर्टीज़ पर भी एनालिसिस करते हैं। वैसे अगर इस फंक्शन की एनालिसिस और करें तो ये कह सकते हैं ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आप कहेंगे सर ये बात क्या हुई इंक्रीजिंग? तो इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि लगातार एप्सीसा को अगर आप बढ़ा रहे हैं, एप्सीसा जैसे से आगे बढ़ रहे हैं, तो ऑर्डिनेट की जो वैल्यू है लगातार बढ़ रही है। मतलब x की वैल्यू को अगर आप साइमल्टेनियसली कंसेक्यूटिव या मतलब लगातार वैल्यू अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू रख रहे हैं x की जगह, और आपको रेंज भी अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिले तो उसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। आप इस फंक्शन को देख सकते हैं कि हर जैसे से आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपको रेंज बढ़ रहा है, हाइट लगातार बढ़ रही है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। वैसे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे? जैसे से आप आगे बढ़ रहे हैं तो हाइट लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप जैसे से x बढ़ रहे हैं हाइट कम कहाँ हो रही है? हाइट तो बढ़ ही रही है। भाई साहब ये नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है, और नेगेटिव वैल्यू जैसे मान लीजिए हाइट अगर -3 है तो ये -4 ये -5, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए हाइट जितनी है, आपको मालूम है कि ये -9 और -5 में कौन बड़ा होता है, तो सबको मालूम है कि -5 -9 में कौन बड़ा होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू आप आगे आगे बढ़ा रहे हैं फंक्शन की हाइट लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ये सब बातें। अब आइए कुछ प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कशन करें, जो लॉ की प्रॉपर्टीज़। देखिए पहली प्रॉपर्टी तो मैंने लिखी दी है आपको कि log a बेस b = c लिखा होगा, तो उसको हम लिख सकते हैं a = b⁻c। इस बात को आप नज़रअंदाज ना करें तो ज़्यादा सही है। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि 1⁻0 क्या होगा? 1 होगा। जैसे हम कह दें आपसे a⁻0 1, आप कहेंगे बिल्कुल सही। इसको लॉग में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो a = b⁻c, तो लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे? a = b⁻c, तो क्या होता है? log a बेस b = c। यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई कि log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। करेक्ट है ना? log 1 की वैल्यू 0 होती है, आपको समझ में आ रहा होगा कि a⁻0 1 होता है, किसी की पावर 0 करो 1 होता है। फिर जब उसको log में कन्वर्ट करेंगे तो जैसे a = b⁻c लिखते हैं, तो उसको log में कैसे लिखते हैं? log a बेस b c, a = b⁻c, क्या हो जाएगा? log a बेस b = c। यहाँ a का काम 1 कर रहा है, b का काम a कर रहा है, c का काम 0 कर रहा है। पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर ये log m + log n, इट इज़ log mn। वैसे स्टूडेंट्स इन जनरल मैथमेटिक्स में log में
बेस लिखते हैं हम लोग, लेकिन आपकी बुक में कहीं लॉग में अगर बेस ना लिखा हो तो आप ई मान के चलिएगा, और ln कहीं भी लिखा हो तो ln, लॉग को हम लोग ln फॉर्म में लिखते हैं और ln का बेस ई होता है। जैसे आप केमिस्ट्री में जब लॉग का यूज़ करते होंगे तो वहाँ पर लॉग को ln से लिखते हैं ln, और कहीं पर लिखा हो ln3 का मतलब हो गया कि log 3 बेस ई। ln का मतलब शॉर्ट फॉर्म में बेस ई अंडरस्टूड होता है। जैसे कहीं पर लिख दिया गया ln x, तो ln x का मतलब जैसे कहीं पे लिखा हो ln x तो मतलब log x बेस ही लिखा है, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। इस तरीके से कीवर्ड्स भी इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पर मैंने log m प्लस log n इक्वल टू log mn लिखा है, इसमें बेस हमने नहीं क्लियर किया आपको। तो दोस्त हम बता दें यहाँ पर बेस कुछ भी लिखिएगा, तीनों बेस सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर a है तो यहाँ भी a होना चाहिए, यहाँ भी a होना चाहिए, इसलिए मैंने बेस नहीं लिखा। मतलब अगर आप कहेंगे log m बेस p प्लस log n बेस p तो log mn बेस p हो जाएगा। मतलब आप चाहे तो बेस 10 ले लें, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जरा हम प्रूफ करना चाहें तो आप ऐसे प्रूफ भी कर सकते हैं। मैं एक प्रूफ में बताऊँगा, इसके बाद डायरेक्ट फॉर्म लिख दूँगा आपको कि log m बेस a इक्वल टू, इसको हम x सेलेक्ट कर ले रहे हैं, तो यहाँ से m इक्वल टू हो जाएगा a की पावर x। log n बेस a को लेट कर ले रहे y, तो यहाँ से हो जाएगा n इक्वल टू a की पावर y। करेक्ट है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो mn इक्वल टू हो जाएगा a की पावर x इंटू a की पावर y। फर्स्ट और सेकंड इन दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पर mn इक्वल टू हो जाएगा a की पावर x प्लस वाई। अब a इक्वल टू b की पावर c, देन वी राइट log mn बेस a इक्वल टू x प्लस वाई। log mn बेस a इक्वल टू x के प्लेस में रख देंगे आप log m बेस a, y की जगह रख देंगे log m बेस a। तो log m बेस a प्लस log n बेस a, इसको लिखते हैं log mn बेस a। अच्छा, ये प्रॉपर्टी मतलब जरूरी नहीं कि ऐसे भी यूज कर सकते हैं, कहीं पे लिखा हो log m प्लस log n प्लस log p, ऐसे चलता रहेगा तो इसको हम इस तरीके लिख सकते हैं log m n p डेड डैश। मतलब डेड डैश का मतलब ये है कि अगर आगे log q log और ऐड हो तो ऐसे मल्टीप्लाई में हो जाता है। और बेस मैंने इसलिए नहीं डिफाइन किया कि बेस कुछ भी हो जाए, बस 1 ना लिख देना बेस, ठीक है ना। और इसी में देखिए नेक्स्ट फार्मूला आ गया, जैसे यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड का आपने मल्टीप्लाई किया। अगर आप यहाँ फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दें, अगर आप फर्स्ट अपॉन सेकंड करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर m अपॉन n इक्वल टू a की पावर x अपॉन a की पावर y। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि m अपॉन n इक्वल टू हो जाएगा a की पावर x माइनस वाई। अब इसको आप चाहे लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, a इक्वल टू b की पावर c, तो क्या हो जाएगा log a बेस b इक्वल टू c। अब यहाँ पर x की जगह रख दीजिए log m माइनस log n, जगह कम है log m अपॉन सब में a लगा दीजिए बेस, फिर a आपने यूज़ किया हुआ है। तो कुल के आपके लिए सेकंड फार्मूला हो गया आज का, log m अपॉन n बेस a log m माइनस log n। मतलब यहाँ पर ये आप समझ गए कि log अगर mn है तो प्लस में हो जाएगा और log m अपॉन n है, मतलब प्रोडक्ट में है तो सब में आ जाएगा, और अगर डिवीजन में है तो माइनस में आ जाएगा। तो log mn को लिख सकते हैं आप log m प्लस log n, और log m अपॉन n को लिख सकते हैं आप log m माइनस log n। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, उस पर ध्यान रखते हैं, वो क्या है। ऐसे सारी प्रॉपर्टीज़ का अप्रूवमेंट करिएगा। तो अगर हम सारी प्रॉपर्टीज़ का अप्रूवमेंट यहाँ बताने लगेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। अच्छा, एक आध प्रॉपर्टी अगर कहीं मिस हो जाती है तो आप बुक में जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे वीडियो में ही आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन इतना कंटेंट मिल जाएगा दोस्त कि जब आप बुक पढ़ेंगे आप
और उसमें कोई लाइन लिखी होगी जो हमने यहाँ पर ना डिस्कस की हो, वो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आप ज़रूर बुक पढ़ा करें। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर ये है, log m की पावर n, वी कैन राइट लाइक दिस, log m की पावर n log m। बेस में बेटा कुछ भी लगा सकते हैं आप, यहाँ पे a लगा दीजिए, चाहे p लगा दीजिए, यहाँ भी p लगाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका प्रूवमेंट आप खुद भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर कहिए तो मैं इसका एक प्रूवमेंट और बता दे रहा हूँ। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि log m बेस a को हम x लेट कर लेते हैं, यहाँ से m इक्वल टू आ जाएगा a की पावर x। क्लियर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या करें, बोथ साइड, यहाँ पर हम क्या करें, बोथ साइड पावर n ले लें। तो m की पावर n इक्वल टू a की पावर x की होल पावर n, ये हो जाएगा a की पावर nx, ये हो जाएगा m की पावर n। अब इसको डील कैसे करेंगे, ऐसे इस पूरे को एक समझिए, a इक्वल टू b की पावर c, लाइक दिस, a इक्वल टू b की पावर c। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, log a बेस b इक्वल टू c, a इक्वल टू b की पावर c, वी कैन राइट log a बेस b इक्वल टू c। अब आप लिख सकते हैं log m की पावर n बेस a इक्वल टू n, और x की जगह आपने लेट किया हुआ था यहाँ पर log m बेस a, log m बेस a। तो स्टूडेंट जो मैंने प्रॉपर्टी बताई इसका ये प्रूवमेंट बता दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, log m बेस a की पावर अगर n हो तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1/n log m बेस a। ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर है तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, और अगर a की पावर n है तो ये 1/n हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आप लोगों को, मैं ऐसा करता हूँ। अगर इस तरीके से कहीं ऐसे लिखा हो log m बेस a, इसके ऊपर p लिखा हो, इसके ऊपर q लिखा हो, ये p अगर आगे आएगा और ये q इधर आएगा तो ये अपॉन में हो जाएगा, log m बेस a। इसके बाद आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर डिस्कशन करते हैं। देखिए मेन बेसिक फंडामेंटल ये है, इसीलिए मैंने इसको रफ नहीं किया। देखिए एक्सपोनेंशियल टू कन्वर्ट टू लॉगरिथम, लॉगरिथम कन्वर्ट टू एक्सपोनेंशियल। अब जैसे कहीं पे लिखा हो log a बेस b, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/log b बेस a। करेक्ट है। जैसे कहीं पे लिखा हो log a बेस b, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log a log b। और ध्यान रखिएगा log a बेस b को लिख सकते हैं हम लोग 1/log b बेस a, और log a बेस b को लिख सकते हैं हम लोग log a/log b। आप कहेंगे सर आपने यहाँ बेस नहीं लगाया, तो आप बेस कुछ भी लगा सकते हैं, चाहे लिख दीजिए यहाँ p, यहाँ लिख दीजिए p, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर p क्यों लिखा, अरे आप चाहे तो c लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज़ है, इन पर जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। तो log a बेस b को हम लिख सकते हैं 1/log b बेस a। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक और बता दूं, जैसे कहीं पे लिखा हो a की पावर log b, ये हो जाएगा b की पावर log a की पावर log b इक्वल टू b की पावर log a। अब बेस में आप चाहें तो यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। a की पावर log b इक्वल टू b की पावर log a, इसका यूज बहुत होता है। यहाँ बेस चाहो तो आप यहाँ c लगा लो, चाहे d लगा लो, कोई मतलब नहीं है। a की पावर log b इक्वल टू b की पावर log a।
और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका यूज बहुत होता है, पहले हमें ये लिखनी चाहिए थी, ए की पावर कहीं पे लिखा हो log fx बेस ए, तो इसका वैल्यू होता है fx। ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ आपको मालूम है बहुत होगा। इसका भी यूज होता है, लेकिन इसका यूज बेसिकली लॉग के ही क्वेश्चन में ज़्यादातर होता है, लेकिन इसका यूज बहुत जगह होता है। मतलब जैसे कहीं पे लिखा हो, सपोज कहीं लिखा हो e की पावर ln x, मतलब x हो गया। कारण क्या है, क्यों, मतलब e की पावर ln x का मतलब क्या हो गया, e की पावर ln का मतलब log x बेस ई, ln x का मतलब log x बेस ई। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी को कैसे समझेंगे, अगर यहाँ पर a लिखा है और ये भी a है, मतलब ये बेस a है, ये पूरे का बेस a है और log का भी बेस है, ये दोनों अगर सेम हो जाए तो आंसर fx आ जाएगा। तो देखिए इसका बेस क्या है e और log का भी बेस e, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, a की पावर log fx बेस है, वी कैन राइट fx, करेक्ट है। इसके बाद आइए देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं मेरे पास, इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉपर्टी, जिस पर लड़के बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो मैं बता दूँ। देखिए इनइक्वालिटी में हमेशा याद रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। आप इतना रखिए याद, बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है, बाकी हम आपको बताएंगे। आप इतना याद रखिए ये चीज़, log x बेस a में ये याद रखिए कि आपने a ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ ये पढ़ा था और a लेस देन 1 के लिए ग्राफ ये पढ़ा था। ये आप हमेशा अपने याद रखिए दिमाग में, कभी इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। देखिए जैसे कहीं पे लिखा हो, जैसे लिखा हो कहीं पर log x इज ग्रेटर देन log y और बेस में लिखा हो a। अब यहाँ पर सुनिएगा बात क्या आती है कि जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हो log x इक्वल टू log y, बेस कुछ भी हो आप सीधे लिख देंगे x इक्वल टू y, कोई दिक्कत नहीं है। log x इक्वल टू log y विद बेस एनी बेस, यू कैन राइट x इक्वल टू y, बट when log x इज ग्रेटर देन log y, तो आपको बेस पता होना चाहिए बेस क्या है। कारण क्या है, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इनइक्वालिटी में अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 3 और 5 में कौन बड़ा होता है, 5, और एक छोटी मतलब एक क्लास 8 के बच्चों को समझ में आ जाएगा। अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन बड़ा होगा, -3। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि माइनस एक डिक्रीजिंग का साइन है, तो माइनस का मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी का साइन जो ग्रेटर देन था लेस देन हुआ, और अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। अब सर यहाँ पर तो log x बेस a इज ग्रेटर देन log y बेस है, इस पर आप कैसे बताएंगे कि साइन चेंज होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ पर a पर आपको जानकारी हासिल होनी चाहिए कि a क्या है, क्योंकि अगर a 1 से बड़ा है तो ग्राफ मेरा इंक्रीजिंग होगा और a 1 से छोटा तो ग्राफ मेरा डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर केस 1 पहली बात, अगर a 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, x इज ग्रेटर देन y। जैसे यहाँ पर log x इक्वल टू log y तो आप डायरेक्ट x इक्वल टू y लिख देते हैं, बट अगर log x इज ग्रेटर देन log y है तो x इज ग्रेटर देन y होगा। इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपने केस 1 पे चर्चा की a 1 से बड़ा है, और a 1 से बड़ा है तो ये अलग ग्राफ हो गया और फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ, तो कोई टेंशन नहीं बेटा। लेकिन अगर यही केस 2 में चर्चा करें, अगर a की वैल्यू 1 से छोटी ले लें और 0 से बड़ी ले लें, अब क्या होगा, अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी ले ले और 1 से छोटी ले ले तो आपका ग्राफ ये हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। आप ऑनेस्टी से यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे, मतलब log x इज ग्रेटर देन log y होगा तो आप लिख देंगे x इज लेस देन y। ऐसे एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी और हम लेते हैं, जैसे कहीं पे लिखा हो log x बेस a इज ग्रेटर देन y। अब यहाँ पर जब आप प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग log a बेस b इक्वल टू सी, तो आप लिखते हैं a इक्वल टू b की पावर c, यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू a की पावर y। मतलब अब यहाँ ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है भाई। log a बेस b इक्वल टू सी, जैसे अगर यहाँ पर कहीं लिखा होता नॉर्मल फॉर्म में कि log x बेस a इक्वल टू y, तो आप तुरंत लिखते हैं x इक्वल टू a की पावर y। आप बिल्कुल
इस बात पे बिल्कुल दिमाग में लगाते और तुरंत लिखते। लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन है तो अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है यार, ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा। तो वही केस कि अगर ए 1 से बड़ा है तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, तो इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहीं पर अगर ए की वैल्यू छोटी हो गई, 0 से बड़ी हो गई, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी ये अलग ग्राफ हो गया, इनइक्वालिटी चेंज जाएगी। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है इनइक्वालिटी केस में। अगर इस तरीके से आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो मेरा मानना है दोस्त, कभी भी आप कन्फ्यूजन की स्थिति में नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे जो लिखा है, तो आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहेंगे, हमेशा। कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्मूले याद करेंगे और भूल सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर क्या है, फंक्शन को पहचानना कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। और वो क्या है, बस सिंपल सा याद रखना है फंडा कि ग्रेटर देन 1 पर इंक्रीजिंग होना है, लेस देन 1 पर डिक्रीजिंग होना है। बस ये याद नहीं रखना है। अगर आप ये याद रखना शुरू करोगे तो मुझे याद नहीं हुआ। जब मैंने याद किया तो मैंने हकीकत है मैंने याद करने का प्रयास ऐसे किया, मुझे ग्राफ से मैंने नहीं पढ़ा था, तो प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप ग्राफ के साथ साथ ही चीज़ों को पढ़ें, तो आपको कभी भी इनइक्वालिटी पर दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपसे चर्चा करेंगे तो कुछ लॉग पर बेस्ड डोमेन के क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा।